ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भिंड की, जहां 65,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भिंड पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अंतर्राज्यीय 65,000 का इनामी शातिर बदमाश सद्दाम उर्फ राम नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 315 बोर का देशी कट्टा, 6 जिंदा राउंड जब्त किए हैं। पकड़े गए बदमाश पर भिंड में 5, ग्वालियर में 1, सिवनी में 3, मुरैना में 2, दतिया में 1 से अधिक गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। महाराष्ट्र में भी वारदात को अंजाम दे चुका है। हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, चोरी जैसे मामले दर्ज हैं। 5 साल से लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। चंबल जोन से 30,000, जबलपुर जोन से 30,000, ग्वालियर पुलिस से 5,000 का इनाम था घोषित। सिवनी जिले में प्रधान आरक्षक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। भिंड के गोहद में एक युवक की हत्या, ग्वालियर में एक युवक की हत्या कर चुका है प्रयास। देखिए, ये राम नरेश और राम गणेश और सद्दाम को भिंड पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बड़ा ही कुख्यात अपराधी रहा है। इसके पहले भिंड जिले में 302 में फरार था। उसके बाद इसने सिवनी में एक घटना घटित करी थी, जिसमें एक हमारे पुलिस के हेड कांस्टेबल थे राकेश ठाकुर जो शहीद हुए। फरारी के दौरान भी ये कई जगह अपराध करता रहा है। इसने अपना जो वारदात करने का तरीका है, ये कोई फ़ोन नहीं रखता था। ये ट्रक के साथ क्लीनर, ड्राइवर बन के इसने अपना जो फरारी का समय है वो निकाला। तो पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ये गोहद में किसी कार्य से आ रहा है। तो उसी समय यहाँ पे एसडीओपी गोहद के निर्देशन में जो टीआई धूरी, टीआई कूप, टीआई गोहद, साइबर सेल प्रभारी और जो हमारे कमांड प्रभारी हैं, उन्होंने एक टीम गठित करी और इसको अरेस्ट किया। सर, कितने आरोपी हैं, कितना क्या क्या बरामद हुआ है इनका? देखिए, अभी तो इससे जो ये अकेला ही पकड़ा गया और इसने जो यहाँ पे गोहद में जो मर्डर किया था, उसमें जो जब्त ये कट्टा प्रयोग किया था वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही 6 राउंड जो है उससे बरामद किए। इससे कितने जिलों में वारदातों को अंजाम दे चुका है ये? देखिए, अभी जो हमारी जानकारी में इसका टोटल भिंड में अपराध हैं इसके 4, मुरैना में 2 रह चुके हैं, 2 दतिया में, 1 ग्वालियर में, 4 सिवनी में, 1 मंडला में। उसके अलावा धौलपुर के जो अपराध हैं इसके और आगरा के, उनकी जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। ये 12 टोटल अपराध ऐसे हैं जो हमारी संज्ञान में है। 2-3 जगह ऐसा भी रहा है जहाँ पे अपराध किए पर इनका नाम ओपन नहीं होता है। सर, कितने लोगों की इनकी टीम थी? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गैंग ये ऑपरेट करते थे, ये हर जगह ऐसा अलग अलग जगह जाता था। जिस समय पहले यहाँ पे अपराध करता था तो इसकी टीम में अलग लोग थे। जब इसने सिवनी मंडला क्षेत्र में किया तब वहाँ पे 5 लोगों का गैंग था। उसके बाद जब फरारी में रह रहा था तभी भी 2-3 लोग थे इसके साथ। तो किसी और डिटेल में पूछताछ करेंगे, उसमें सारे तथ्य मिलेंगे। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गंज बासौदा की, जहां रंग पंचमी पर नगर पालिका द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। देखिए इसकी झलकियां। गंज बासौदा में बुधवार को रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद द्वारा एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में नगर के लोग शामिल हुए। जुलूस स्थानीय गांधी चौक स्थित श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुआ। धर्मगुरुओं द्वारा भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डीजे, ढोल, रंग गुलाल के साथ ये जुलूस प्रारंभ हुआ। जुलूस में नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, समस्त पार्षदगण, जनप्रतिनिधि एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। वहीं पूरे शहर में सभी ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ होली खेली। अवसर पर रंग पंचमी और उसका जो जुलूस निकलेगा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। मेरी सभी नगरवासियों को, देशवासियों को, सभी बहन और भाइयों को होली की शुभकामनाएं। क्योंकि 5 दिन हमारा ये फागु उत्सव चलता है और ये परंपरागत रूप से हमारे नगर गंज बासौदा में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस परंपरा को कायम रखते हुए नगर पालिका द्वारा विभिन्न कार्यक्रम हमने आयोजित किए। सर्वप्रथम हमने अपने नगर में राम जानकी मंदिर पर हमने अपने विप्र बंधुओं के साथ, हमारे संत महंत जी हैं, उनके सानिध्य में हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद हम वहाँ नाश्ता जो कि स्वल्पाहार के रूप में रखा है, सभी नगरवासियों के साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ, सभी पुलिसकर्मी, प्रशासन सबके साथ हम वहाँ नाश्ता करेंगे। इसके बाद रंग उत्सव। गंज बासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट।
गंज बासौदा के बाद बात करेंगे पन्ना की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वीपर के साथ जाने में बंद करके एसआई ने मारपीट की। देखिए मामला क्या है। थाना शाहनगर के एएसआई अवधराज सिंह द्वारा थाने में बंद करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वीपर ऋषभ वाल्मीकि उम्र 21 वर्षीय निवासी पुरैना के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। जब एक कर्मचारी के साथ थाने में अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की जाती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है रिपोर्ट लिखाने जाने वाले आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है पुलिस। पीड़ित ने आज कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक पन्ना साइन कृष्ण एस थोटा एवं पन्ना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसके त्रिपाठी को एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र सौंप कार्यवाही की मांग की है। साईनगर में स्वीपर पद में हूँ। मैं थाने गया था तहरीर लेके। कौन से थाने गए? साईनगर थाना। तो उन्होंने बोला, कांस्टेबल सर थे, उन्होंने बोला बैठ जाओ, सर आ रहे हैं 5 मिनट में। तो मैं बैठ गया। तो सर आए वहाँ से, उन्होंने बोला कि कैसा बैठा है, गाली दे के मेरे से बात की, कैसा बैठा है। मैंने उनसे बताया कि सर मैं यहाँ हॉस्पिटल में स्वीपर पद में हूँ, तहरीर लेकर आया हूँ। तो बोलते हैं अगर उसमें है तू स्वीपर पद में तो मेरे सिर में बैठेगा क्या। तो मैंने बोला सर गाली गलौज मत करिए, मेरी गलती तो बताइए आप। वो मेरे को अंदर ले जाके मारने लगे। कितने लोग थे? वो मार तो वो एएसआई सर रहे थे, अवधराज सर, और वहाँ 6-7 पुलिस वाले थे वहाँ बैठे थे। सर आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? जी मैं साईनगर थाना गया था शिकायत करवाने, FIR दर्ज करवाने, तो उन्होंने नहीं की मेरी दर्ज। फिर मेरे पन्ना आया सर। किसको किसको आवेदन दिया है? जी CHO साहब को, SP साहब को, कलेक्टर साहब को। जी अभी आपने CMHO साहब को भी दिया है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे, ऊपर तक भेजेंगे कागज़। चोटें भी आपके कहाँ कहाँ आई हैं? सर यहाँ मार दिया, ये गला पकड़ा था मेरा, और यहाँ पीठ में चोट है सर। क्या नाम है आपका? ऋषभ वाल्मीकि। कहाँ के हैं? पुरैना। कौन से पद पे हैं? स्वीपर पद। कहाँ पे? साईनगर। एक आवेदन हमारे पास लेके आए हैं वाल्मीकि जी अभी। उन्होंने बताया कि वो कोई तहरीर लेके थाना गए थे, तो थाने में इनके साथ मारपीट की गई है, और तत्संबंध में हम इनके जो हमें आवेदन प्राप्त हुआ है तो विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखेंगे और कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। सर कितना गलत मानते हैं? अब अगर उनका बताया अनुसार सभी चीज़ें सही हैं तो मूलतः तो गलत ही है ये। कोई ड्यूटी में गया है अगर और मारपीट बिना किसी कारण के अगर की गई है तो गलत है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सागर में अधबने मकान में एक अज्ञात व्यक्ति ने फांसी लगा ली, क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सनौदा थाना क्षेत्र के ग्राम परोसिया में सागर दमोह मार्ग पर समीर ढाबा के आगे पीरू कबाड़ी के अधबने मकान में एक अज्ञात व्यक्ति ने कल शाम 6 बजे फांसी लगा ली। ग्राम पसोरिया के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये युवक परसोरिया निवासी नहीं है, जिसकी सूचना तुरंत सनौदा थाने को दी गई। सनौदा पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात युवक के बारे में सही जानकारी का पता लगाया जा रहा है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे विदिशा की, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू और तलवारों से हमला कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। 3 दिन पहले देर रात 11:30 बजे दलकपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर अमन खटीक, रवि खटीक, पवन खटीक और अन्य साथियों ने मिलकर दल्लू सोनी और नानू सोनी के साथ जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने आई नाम की मां नीतू सोनी के साथ भी मारपीट की गई। तलवार, चाकू, लाठी डंडों से की गई इस मारपीट में नानू और दल्लू गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें रात में ही भोपाल रेफर किया गया। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती नीतू सोनी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सोनी कहाँ रहते हैं? दलकपुरा विदिशा वार्ड नंबर 16। क्या घटनाक्रम भैया पुरानी रंजिश चली आ रही है, उनके मन में क्या है हमको थोड़ी ना मालूम है। वो तो जान से ख़त्म करने के उद्देश्य से ही तैयारी से थे भैया। वो तो उनके भतीजे ने खुद मेरे बच्चे की गाड़ी रोकी जान करके, क्योंकि उनको उसी दिन ख़त्म करने का उनने प्लान बना रखा था और उनके मन में शुरू से ही प्लान करा था, सुबह से ही प्लान चल रहा था कि इनको इन दोनों की हत्या करना ही है उनको। किस व्यक्ति ने रोका था? आपके बेटे का नाम क्या है? अमन खटीक ने रोका था। मेरे बेटे का नाम योगेंद्र उर्फ नानू सोनी है। फिर क्या हुआ? उसने गाड़ी रोकी और बस मारा पिट्टी चल्लू हो गई। इतने में मैं आ गई, डल्लू भैया आ गए, सब पे अटैक कर दिया उन्होंने। मौका मेरे घर में कोई एक इंसान नहीं था भैया, सबसे बड़ी गलती ये हमारे। कितने लोगों ने मारपीट की? कम से कम भैया वो तो थे 15-20 जने, अन्य इंसान भी थे उनके साथ। बाकी जो जो मुझे दिखे मैंने उनके सबके नाम लिखवाए। कब की घटना है? कितने बजे की है? ये 15 तारीख की रात में 11 बजे की घटना है।
अभी ये कहाँ है डल्लू और अपने मालूम? ये बंसल हॉस्पिटल में है भैया, बहुत बुरी कंडीशन में थे और अभी भी हैं, याददाश्त भी भूल रहे हैं वो तो। किन चीज़ों से मारपीट करी? तलवार, राड़ और डंडियों से हुई है। कोई पुरानी रंजिश? हाँ, पुरानी उनके मन में क्या है, उन्होंने मेन प्रजापति का भी मर्डर कर दिया था भैया, तब भी उनकी मम्मी ने बहुत आवेदन वगैरह लगाया और डल्लू को धमकी भी दी थी। उसके आवेदन कलेक्टर, सीएसपी, थाने कोतवाली में सब जगह दिए हैं हमने। ये अभी बेल पे आए थे छूट के, मर्डर के केस में 302 से ये मर्डर में छूट के आए ये सुप्रीम कोर्ट से। सूरज खटीक, पवन खटीक, दीपक सैनी, रवि सैनी और एक साथी और है जिसका मुझे नाम मालूम नहीं है। इनकी 18 तारीख का जिला बदल भी हमने सुना था कि 18 तारीख का इनका जिला बदल, इससे पहले इन्हें ये कांड कर दिया। दरअसल में बच्चों के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ था। एक सोनी फैमिली है और एक कोई दलित फैमिली है, उनके बीच आपस में झगड़ा हुआ है। उसमें एक FIR रजिस्टर्ड की गई है 7 लोगों के खिलाफ, उसका अनुसंधान किया जा रहा है। 109 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जो पहले 307 होता था, उसके संग में अन्य धाराएं भी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।